अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो खास तौर पर अदाकार फिरोज़ खान के हवाले से, क्योंकि फिरोज़ खान साहब जो है मैं साहब ही कहूँगा क्योंकि अक्सर वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आने के बाद तो वो बहुत बड़ी और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से अब ये नहीं कहा जा सकता कि कभी वो दुरुस्त सिमत में चलेंगे। तो उनकी वजह से पहले उनकी ख़ानदान परेशान था, फैमिली परेशान थी, बल्कि बच्चे भी परेशान थे। अदालतों के चक्कर फिरोज़ खान की मुबैना तौर पर जो अना है उसका शिकार है और अदालतों में आके पेश हो रहे हैं। लेकिन अब उनके साथ साथ एक पूरी जो एक शोबिज़ की इंडस्ट्री के लोग हैं, मारूफ अदाकार हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, अब वो बड़े परेशान हैं। क्या परेशानी है वो तफसीलात इस वीडियो में रखूँगा और उसके बाद फिर आप फिरोज़ खान को किस तरह मुश्किलात का सामना है, क्या क्या मुश्किल खड़ी हो गई उनके लिए, वो भी आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं जो एक लीगल नोटिस भेजा फिरोज़ खान साहब ने मुख्तलिफ़ अदाकारों को, ख़वातीन को, मर्द को, प्रोड्यूसर्स को, सिंगर्स को, उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। उसमें फिरोज़ खान ने जो अपने ऊपर जो लगने वाले घरेलू तशद्दुद के हवाले से जो इल्ज़ामात थे उस पे सीख पा हैं, गुस्से में हैं और वो शदीद ना सिर्फ गुस्से में बल्कि उन्होंने ठान ली है कि अब जो जो इल्ज़ाम लगाया होगा उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करेंगे। फिरोज़ खान साहब ने जो है वो लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस दीगर लोगों को तो भेजा ही भेजा है, अपनी साबिक़ा जो अहलियाँ हैं अलीज़े, उनको ख़वातीन एक्ट्रेस, मर्द एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सिंगर्स और दीगर को लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस जो है वो साबिक़ा जो उनकी अहलिया अलीज़े फ़ातिमा, डायरेक्टर मुसद्दिक़ मलिक, सिंगर आसिम अज़हर, एक्टर उस्मान भट्ट, एक्ट्रेस मिनाहिल और दीगर को भेजा है। इसके अलावा जो मज़ीद है सरवत गिलानी, एक्ट्रेस ऐमन खान, एक्टर यासिर हुसैन और एक्टर फ़रहान सईद को भी उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस में कहते क्या है, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप भी खुद देखेंगे उनके जिस तरह ड्रामों से इंप्रेस होते हैं तो आप इससे भी बड़े इंप्रेस होंगे उनके लीगल नोटिस से, जो कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे वायरल भी किया और ना सिर्फ वायरल किया बल्कि तमाम जो प्राइवेसी थी, कॉन्टैक्ट नंबर की, घर के एड्रेसेस और दीगर चीज़ें वो भी लीक की, जिसकी वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना है। लीगल नोटिस जो मैंने हासिल किया है उसका मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो डिस्प्ले है पिक्चर उसकी आप देखें भी, जब ये आप वीडियो देख रहे हों। उसमें उन्होंने कहा है कि इन तमाम अफराद ने सोशल मीडिया पर फिरोज़ खान के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाए। उनके वकील फ़ाइक अली जागीरानी साहब की तरफ से जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है, लीगल नोटिस में ये भी कहा गया है कि फिरोज़ खान ने अपनी साबिक़ा अहलिया ने जो है वो घरेलू तशद्दुद के जो इल्ज़ामात हैं वो झूठे लगाए गए इल्ज़ामात, और फिरोज़ खान पर घरेलू तशद्दुद से मुतल्लिक किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई क्रिमिनल केस इनके ख़िलाफ़ दायर हुआ। झूठे इल्ज़ामात की वजह से फ़िरोज़ खान की साख को नुकसान पहुंचा है। उसमें लीगल नोटिस में ये भी कहते हैं कि फ़िरोज़ खान को अब तक 20 मिलियन का इन इल्ज़ामात और इन सारी चीज़ों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अलीज़े फ़ातिमा की तरफ से घरेलू तशद्दुद का कोई केस भी ज़ेरे इल्तवा नहीं है। अलीज़े फ़ातिमा ने 21 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर पोस्ट में घरेलू तशद्दुद के हवाले से झूठे बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए थे। अलीज़े फ़ातिमा का मकसद फ़िरोज़ खान के कैरियर को नुकसान पहुंचाकर तलाक का बदला लेना था। इल्ज़ामात लगाने वाले माफ़ी मांगे और उनका कहना है कि वरना उनके ख़िलाफ़ जो है हत्या की इज़्ज़त का जो है वो दावा दायर किया जाएगा और बाकायदा तौर पर अदालत से, और वरना 3 करोड़ रुपए फ़िरोज़ खान को अदा किए जाएँ। उन्होंने ये भी कहा कि अलीज़े फ़ातिमा तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगें और 30 मिलियन रुपए हत्या की इज़्ज़त के तौर पर फ़िरोज़ खान को अदा करें। दीगर एक्टर और एक्ट्रेस तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगें बसूरत दीगर 20 मिलियन रुपए अदा करें, और फ़िरोज़ खान ने कहा है कि 15 दिन में माफ़ी मांगी जाए, बसूरत दीगर कानूनी चारा जोई की जाएगी इन सब के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने फ़िरोज़ खान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए। आपको याद होगा फ़िरोज़ खान की जो नवंबर में डिवोर्स होती है, उसके बाद फिर कुछ ही दिन के बाद जो है उन्होंने कराची की फैमिली कोर्ट में केस दायर किया कि बच्चों से मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं और इसके अलावा बच्चे उनके हवाले किए जाएँ। हम आपको मुसलसल ये केस रिपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब पेशी होती है, जब बच्चों की ना सिर्फ कस्टडी बल्कि फ़िरोज़ खान के रवैये, आने जाने और उनके वकील की गुफ्तगू, इसके अलावा अलीज़े की गुफ्तगू, सारी तफसीलात आपके सामने रखी। हमने आपको वो चीज़ें भी बताई जो अदालत में रूनुमा हुई और आने जाने में जो सूरत हाल पेश आती रही वो आपके सामने रखते रहे। मिसाल के तौर पर फ़िरोज़ खान का एटीट्यूड या अना जो है इस हद तक बढ़ चुकी थी जो कि नज़र आ रही थी।
वो हमने आपको बताया वीडियो की सूरत में। मैं अपनी तरफ से नहीं, आपने वीडियोज़ में आते जाते देखा होगा, उनकी अना अलग ही थी। बाकी अलीज़े की जो सूरत हाल थी देखें, मैंने पहले भी जब ये वीडियो हम बनाते थे, तज़किरा करते थे, अलीज़े ने बहुत सारी चीज़ें 2 साल तक सही बर्दाश्त की और ना चाहते हुए भी उन्होंने चाहते हुए भी अदालत या किसी फोरम से रजू नहीं किया। अब जो है वो उन्होंने रजू किया, ख़ास तौर पर फ़िरोज़ ख़ान साहब ने। उसके बाद फिर उनको मजबूरन अपने बच्चों को लेकर आना पड़ा। अब हालांकि ये भी बात बीच में कुछ दिन पहले भी जो कायम शाह साहब हैं एडवोकेट, उन्होंने खुद कहा, अलीज़े के वकील ने, कि फ़िरोज़ ख़ान को अदालत मिलने आना पड़ता है। अब अगर फ़िरोज़ ख़ान चाहें इसी औकात कार में जो कि अदालत ने उनको मिलने का टाइम दिया है, तो घर में, अपने घर में या हमारे घर में, यानी कि अलीज़े के वालिदैन के घर में, या बच्चों को लेके अपने जाकर घर में मुलाकात कर सकते हैं इतनी देर जो कि अदालत ने उनको इजाज़त दिए, अलाउ किया है। चूँकि बच्चे माइनर हैं, कम उम्र हैं, तो इसलिए वो बाप के साथ रह नहीं सकते। तो ये मामला अब तक पेंडिंग है। लेकिन इस दौरान जो है अलीज़े की तरफ से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें वायरल की जाती हैं, अदालत के अंदर भी कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, आर्गूमेंट में ये बात भी सामने आती है। और उसके बाद जो है चूँकि फ़िरोज़ ख़ान का जिस तरह बड़ा नाम है, ज़ाहिर है उनकी करियर के हवाले से या उनके एक्ट के हवाले से कोई भी चीज़ रूनुमा होती है, तो उसके बाद फिर जो उनकी जो एक बिरादरी के लोग हैं, फर्नेटी के लोग हैं, या उनकी जो भी एक उनकी करीबी जो शोबे से वाबस्ता लोग हैं, ज़ाहिर है वो नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं कि हम तो आपको बड़ा अदाकार समझते हैं, आपको तो बड़ी चीज़ समझते हैं। तो फिर इस तरह घरेलू तशद्दुद की जो वाक़यात में आप किस तरह जो है वो आपको माफ़ किया जा सकता है। अच्छा, तो बहरहाल फ़िरोज़ ख़ान ने जो है वो तशद्दुद के इल्ज़ामात थे, उस वक्त भी अदालत में उन्होंने मुस्तरद किए, लेकिन तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद फिर ये तमाम लोग जिसमें जो एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं और इसके अलावा सिंगर, इन्होंने ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया सोशल मीडिया पे फ़िरोज़ ख़ान का नाम लिए बगैर, बल्कि उन्होंने माफ़ी का भी मुतालबा बाज़ जगहों पर किया, जिसमें ख़ास तौर पर जो नाम आया है अलीज़े का, तो बिल्कुल आया। अलीज़े ने खुद तस्वीरें खुद सोशल मीडिया पर वायरल की थी। इसके अलावा डायरेक्टर जो है मुसद्दिक, सिंगर आसिम अज़हर, एक्टर आसिम भट्ट और उस्मान भट्ट, और इसके अलावा मिनाहल के अलावा सरवत गिलानी, ऐमन खान, यासिर हुसैन और फरहान सईद समेत दीगर ने जो है इसी तरह फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर शदीद तनकीद की बग़ैर नाम लिए। अब इनका ये कहना है कि फ़िरोज़ ख़ान के ऊपर जो मुसलसल तनकीद की जाती रही है, इसकी वजह से फ़िरोज़ ख़ान को चूँकि उनके जो शोबे से वाबस्ता हैं, तो इसलिए 20 मिलियन रुपए का माली उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। और अब अगर ये जो लोग हैं जिनके नाम उन्होंने लिए हैं, इन्होंने मुतालबा किया है इन समेत, और साहबका अहलिया जो कि अलीज़े फ़ातिमा हैं, उनसे उन्होंने कहा है कि वो भी माफ़ी मांगे और जो है वो पैसे अदा करें, वरना तमाम के ख़िलाफ़, यानी कि तमाम से मुराद ये है कि जो एक्टर्स और दीगर लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ न सिर्फ अदालत में हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया जाएगा, बल्कि उनको उनके ख़िलाफ़ मज़ीद भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर अंदर तमाम जो जिनको दरख्वास्त में मौक़िफ़ लीगल नोटिस में मौक़िफ़ लीगल नोटिस में जिनको फ़रीक बनाया है, उनको तमाम को कहा है कि वो माफ़ी मांगे, वरना उनके ख़िलाफ़ 15 दिन के अंदर अंदर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अलीज़े से 30 मिलियन और उसके अलावा जो दीगर एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं, इनसे 20 मिलियन का उन्होंने मुतालबा किया है, और उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये सारे इल्ज़ामात वापस लिए जाएँ। अच्छा, ये लीगल नोटिस जब उनको इरसाल किया गया, तो इन्होंने साथ ही साथ अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके ऊपर भी पब्लिक कर दिया, जिसमें इस लीगल नोटिस के ऊपर न सिर्फ इन तमाम अदाकारों के, डायरेक्टर्स के, सिंगर्स के घरों के एड्रेसेस, बल्कि उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर भी थे। इस वजह से बेशुमार लोगों ने न सिर्फ उनको तनकीद का निशाना बनाया कि प्राइवेसी लीक करने के ऊपर, बल्कि शदीद जो है वो उन्होंने जो है मज़म्मत भी की और तनकीद का निशाना बनाया फ़िरोज़ ख़ान को कि इस तरह की आप अपनी प्राइवेसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि मुतालबा कर रहे हैं कि उनको जो है वो माफ़ी मांगें, लेकिन इन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों की, जो कि ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, और हर किसी की अपनी प्राइवेसी है, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक कर दी। बल्कि इस शदीद रद्द-ए-अमल आने की वजह से उन्होंने वो ट्वीट और सोशल मीडिया पे जो इन्होंने लीगल नोटिस जो कि इरसाल किया है, एक कानूनी तरीक़ाकार था, उन्होंने सोशल मीडिया पे खुद पब्लिक कर दिया, उसको उनको डिलीट करना पड़ा है। अब भी एक्ट्रेस और जो एक्टर्स हैं वो शदीद गम और गुस्से का शिकार है, और टॉप ट्रेंड चल रहा है इन तमाम लोगों की तरफ से फ़िरोज़ ख़ान के ख़िलाफ़, यानी कि महाज़ बहुत ज़्यादा गर्म है। और देखना यह है कि अब ख़ुद ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे, या ख़ुद इनको शायद इनको होश आ जाए कि ये चल पड़े थे बच्चों को लेने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, अब आगे जो है अपनी अनाक की तस्कीन के लिए, या शायद कोई और वजह है, वो और ज़्यादा लोगों को मुखालिफ बना रहे हैं।
उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, मामला बेहतर होंगे। हालांकि कई ऐसे ड्रामे हैं और कई ऐसे उनकी जो है जो हम देखते रहे ड्रामों में, और उनके जो बड़े बड़े जो है वो उनके प्ले आते रहे, उस पे जो है वो लोग उनको बड़ा अप्रिशिएट करते रहे, उनकी अदाकारी को देखे। लेकिन अदालतों में जो उनका जो सिलसिला देखने में आ रहा है वो तो बड़ा अफसोसनाक है। अब देखें वो शायद उनको कोई गलत गाइड कर रहा है या खुद ऐसा कर रहे हैं, वो तो आने वाला वक्त तो बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।